आप सीमा के साथ बैठकर जब सीमा लोगों के मज़े लेती है, लोगों को उल्टा पुल्टा बोलती है, जलील करती है, शामिल तो आप भी रहती हैं ना उसमें, उसकी बातों से सहमत होती हैं, आप हंसती हैं, खुश होती हैं, इंजॉय करती हैं। पूरा रबू पूरा मुझे लगता है सीमा मय हो गया है। दोस्तों कहते हैं बात जब अपने पर आती है तो बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगती है। ऐसा ही कुछ अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा और मेरे यहाँ बारिश हो रही है। 3 दिन से इतनी गर्मी थी, हालत ख़राब थी। और अभी देखिए बारिश हो रही है, ये देखिए। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और मैं यहाँ बैठी हूँ अपने घर में। हवा अच्छी चल रही है, दरवाजे के पास बैठ गई हूँ। तो अभी मैंने देखा, सोचा कि कुछ देखते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखा कि मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए। बबीता के ऊपर किसी ने वीडियो बना दी। आप लोगों ने देखा होगा एक दिन लाइव में सीमा ने यहाँ उसका ये माइक कुछ माइक की बात थी और उसका ये हिस्सा उसने यूँ कर दिया था। सब कुछ अचानक हुआ था, ऐसा हो जाता है अक्सर। हम कुछ ढूंढने लगते हैं तो जैसे कभी कुछ होता है तो हम लोगों से भी घर में कपड़े हट जाते हैं। घरेलू महिलाएं हैं, इन लोगों को पता नहीं है सोशल मीडिया पर कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन बबीता को बहुत बुरा लगा, बुरी लगने वाली बात है। बबीता ने कहा तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें चरित्रहीन दिखती हूँ? बात चरित्रहीन की नहीं है, ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हर बंदा अच्छा नहीं बैठा है जो आपको इज्जत की निगाह से देखेगा। कोई भी महिला हो, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, यहाँ लोग तुरंत जज करते हैं और अच्छा कम बोलते हैं, बुरा ज़्यादा बोलते हैं। वीडियो बनाने और आपका थंबनेल बनाने के लिए मैं जिसने भी बनाया है उसको सही नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी देखा था वो लाइव, चाहती तो मैं भी उस पर बनाती, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। सीमा की बच्ची के लिए जो गलत बात उठी, मैंने उस पर भी अपना विरोध जताया था। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इज्जत सबकी बराबर होती। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप सीमा के साथ बैठकर जब सीमा लोगों के मज़े लेती है, लोगों को उल्टा पुल्टा बोलती है, जलील करती है, शामिल तो आप भी रहती हैं ना उसमें। तो जब आप उसमें शामिल रहती हैं, उसकी बातों से सहमत होती हैं, आप हंसती हैं, खुश होती हैं, इंजॉय करती हैं, तो फिर लोग तो बोलेंगे ही ना। लोगों को तो मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। और देखिए लोगों ने पकड़ ली थोड़ी सी गलती, कितना बुरा लगा आपको। आप सोचिए, जब मोमिन मलिक के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था और कई पीछे कपड़े टंगे हैं, पानी गिर रहा है, तो जब मोमिन सर के ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, आप लोग बैठकर एंजॉय करते थे। इनके घर में जो एक पागल औरत है अंजलि, उसकी एक्टिविटी आपने नहीं देखा। बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं और वहाँ पर बड़े मौजूद होते हैं तो बड़ों को समझाना पड़ता है, नहीं ये गलत हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में इतना पैसे का लालच आ गया है कि आप लोगों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। सीमा का साथ देकर आप लोगों ने अपने आप को भी फंसा लिया है इस चक्कर में। पूरा रबू पूरा मुझे लगता है सीमा मय हो गया है। हो भी क्यों ना भाई, पैसे का लालच जो है। आपने कहा इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप ऐसा सोचती हैं? मुझे लगता है नहीं, आप ऐसा सोचती। अगर आप ऐसा सोचती होती कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, तो आप सीमा के साथ
उसकी गंदी हरकतों में कतई शामिल नहीं होती। अभी भी वक्त है। मैं यही सलाह दूंगी, सीमा से अपने आप को दूर कर लीजिए। आपका चैनल है, आप अकेले ब्लॉग बनाइए, अकेले लाइव आइए। आपको भी पता है कि सीमा का क्या होना है। आपके घर के लड़के ने गलती किया है, उसका अंजाम पूरा देश भुगत रहा है। भुगत रहा मतलब ये आपस में हमारे भारतीय लड़ रहे हैं। और आप कह रही हैं अपने लिए कि आपने वीडियो बना दिया, क्या मैं भारत की नारी नहीं हूँ? बिल्कुल है। मैं जिसने वीडियो बनाया उसका विरोध करती हूँ कि आपका थंबनेल नहीं लगाना चाहिए, इस तरह जूम करके नहीं दिखाना चाहिए। गलती सबसे होती है। लेकिन आप ये भी तो सोचो, जो आपस में लड़ रहे हैं वो भी तो भारत के बहन भाई हैं। सीमा क्या सही है? क्या सही औरत है? उसने सही किया है? आपके घर में आकर वो पैर जमाकर बैठ गई है, आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। तो फिर दुनिया में हर कोई बंदा इज्जतदार नहीं बैठा है। हर कोई बंदा आपको इज्जत नहीं देगा। ये दुनिया है और दुनिया गलत लोगों को तो ऐसा आईना दिखाती है, क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार सबको है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहती हूँ, कोई भी इंसान अपनी बात रखे, मर्यादा में रहकर रखा करे। मुझे लगा था बबीता जी का चैनल है, बबीता अपना कमाएंगी, अपना जीवन स्तर ऊंचा करेंगी, लेकिन हो क्या रहा है? आप लोग तो एक अपराधी का साथ दे रहे हैं, दूसरे लोगों को उसके साथ बैठकर जलील कर रहे हैं, जो कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। पूरा परिवार संगठन दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए कि देखो हम सीमा के साथ हैं, हम सीमा के साथ हैं, फिर तो दुनिया है कुछ भी बोलेगी। इसलिए मेरा यही कहना है बबीता जी से कि अपने को सीमा से अलग रखो। बेशक आप अपने घर में रहिए उसके साथ, कैमरे के सामने सीमा से अलग रखिए। और मैं तो यही चाहती हूँ आप अच्छे से कमाएं, पैसा आप भी पैदा करें। आप हमारे भारत की हैं, आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। बस शिकायत इतनी है कि आप एक अपराधी का साथ दे रहे हैं, और सबसे बड़ा गिला शिकवा लोगों को यही है। बाकी और आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्योंकि आप भी जानती हैं अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अगर हम किसी गंदी गली से जाते हैं तो गंदगी हमारे ज़रूर लगेगी। कहावत सुनी होगी आपने, काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो छींटे तो आपके ऊपर भी आएंगे ना। इसलिए खुद अपना दिमाग यूज़ करो, अपनी समझ सूझ से सोशल मीडिया पर आओ और अपना काम करो। ये था मेरा बबीता के लिए जवाब। और जिन्होंने वीडियो बनाया या जो लोग बना रहे हैं, तो उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि भाई अनायास आपके घर में भी माँ बहनों से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो अनायास अचानक जो चीज़ हो उस पर बात नहीं करें। लेकिन बबीता की गलती है, सीमा के साथ इनको नहीं बैठना चाहिए। उम्मीद है बबीता रानी को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो भाई एक हम नहीं बोलेंगे, और जहाँ गलत लगेगा वहाँ मैं भी बोलूँगी, खुलकर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ हमारे देश का एक अवैध घुसपैठिया आपके घर में घुसा बैठा है। उसके लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उसका। आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, सीमा से भी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। वो हमारे देश की गुनहगार है, इसलिए हम सब उसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।